मैंने आज तक नहीं उन्हें कहा मेरी सैलरी बढ़ाएं। हाँ, मैं उनको ये कहता था कि सर मुझे फलां जगह से ऑफर है, ठीक है, तो अव्वल तो मैं नहीं कहता था, उनको पता चल चल जाता था कि भाई इसको ऑफर आ रही है। तो वो मुझे खुद कहते थे कि हाँ भाई तेन उधरों ऑफर आ रही, मैं कहना जी, तो मैं कहते सर मैं नहीं जाना। बहरहाल मैनू इन्ने पैसे कह रहे हैं, उस हिसाब नाल मेरे मिलिया जुलिया जाने एक निजाम मेरा कुछ ऊपर नीचे कर देते थे। ऊपर नीचे कर देते थे। तो जितने पैसे भी मिल रहे थे कि आपके लिए बेहतर थे, ठीक थे? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर थे। जब मैं यार 1 लाख रुपया कमाता था ना, उस वक्त भी बेहतर था। मैंने आज तक किसी से हाथ नहीं फैलाया, अपनी मेहनत की है। जब मैं लाहौर में नया नया आया हूँ 2005 में, मैं यहाँ स्टेज भी करता था और अपने दिन को मैं काम भी करता था। मैंने मोटरसाइकिल के ऊपर तेल भी बेचा हुआ है, ये जो गंदा ऑयल होता है इंजनों का। तो मेहनत में मैंने कभी वो नहीं किया कि मैं मेहनत नहीं कर सकता, या खुदा ना खासा अब भी अगर कोई मौका ऐसा बन गया तो मैं कभी मेहनत से भागूंगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मजदूरों का बच्चा। यानी पैसे मसला नहीं था? मसला नहीं था यार। कुछ ना इंसान की होती है ना कि यार मैं इतनी वफा कर रहे हैं, वहाँ तो रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा था। तो जहाँ इतनी मोहब्बत हो बहू भाई, वहाँ बंदा गिला भी तो कर लेता है। 1 दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा, कोई सुन नहीं रहा था। नहीं। जब यहाँ से आप गए, पाकिस्तान से जब गए, मूव किए, वो क्या हालात थे वैसे, ये तो बताएं। पाकिस्तान से जब मैं गया हूँ उस वक्त भी मेरे पीछे 3 चैनल्स थे कि ना जाएं। सबसे बड़ा चैनल दुनिया टीवी मेरे पीछे था। ओके। उनका जो अभी नया शो शुरू है उसमें उन्होंने मुझे कहा जी इतने पैसे हम किसी को भी नहीं दे रहे, इतने आपको ऑफर किया, आप ना जाए। मैंने कहा नहीं यार, मैंने आफ्ताब साहब के साथ मरते दम तक रहना है। जी, कहा आपने उनसे? मैं कहा मैं नहीं छोड़। मुझे हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं काफ़ी, नासिर चिनोरी साहब जी, उन्होंने भी मुझे कहा कि तुम्हें अच्छी ऑफर मिल रही है, सो मिस ना करो, छोटी सी मार्केट है, लोग खिलाफ हो जाते हैं, तुम कितने चैनल्स को इनकार करोगे, फिर यही छोटी सी मार्केट है, फिर को बुलाना छोड़ देगा, लोग बुलाना छोड़ देंगे। मैंने कहा नहीं यार, मुझे अच्छा नहीं लगता, चले गए बाहर। मेरे कभी भी ये दिल में नहीं थी कि मैं उनको छोड़ूंगा। नहीं, वो हालात क्या थे? यहाँ क्यों नहीं रह सकते थे? प्रोग्राम यहाँ क्यों नहीं हो सकता था? आपसे क्या कहा गया? और हमसे कुछ नहीं कहा गया, उन्होंने यही कहा कि हम बाहर जा रहे हैं और वहाँ जाके हम इंशाल्लाह ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो 6 महीने मैंने वेट किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो क्या वादे थे? यही होता है ना कि वहाँ जाके हम बड़ा काम करेंगे, हम वहाँ बहुत ह्यूज सेट लगा रहे हैं, हमारे साथ इंडियन कोलैबोरेशन हो रही है और कपिल शर्मा आ जाएगा। अच्छा, ये भी कहा गया? हाँ, ये उन्होंने अनाउंस भी किया एक शो में। अच्छा, कि कपिल हार के नाम से हम शो करेंगे। तो हर बंदे को अपनी होती है कि यार चलो आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ 6 महीने मुझे बैठ के ऐसे लग रहा था कि जैसे एक तो हमारा काम स्टार्ट नहीं हो रहा था, हम व्लॉग कर रहे थे, कभी उथे बह गए, कभी उथे बह गए, कभी समुद्र। प्रॉपर काम नहीं था। फिर जब प्रॉपर काम ना हो, हम चूँकि सेट पे खेलने वाले बंदे हैं, उनके चैनल की व्यूज़ भी काफ़ी गिर गए। तो फिर मेरे भी कहीं ना कहीं ये दिमाग में बात थी कि यार हुण ते लोग मैनू बुला रहे हैं पाकिस्तान, एक टाइम आना मैनू किसी ने नहीं बुलाना, तो मैं इस टाइम में यूटिलाइज करा। तो तब आपने फैसला किया? मैंने तब ये फैसला किया। आपने अपने कुछ इंटरव्यूज में कहा कि मैंने नहीं छोड़ के आना था, मैं तो अपने एक अजीज की शादी का कह के पाकिस्तान वापस आया। और मेरे पास वीज़ा मैंने अपना लगवाया 2 साल का। अच्छा, ये आपने खुद लगवाया? जी, मैंने खुद लगवाया। जिस कंपनी में, अब उनकी कंपनी ने, प्रोडक्शन कंपनी, उसने लगवा के नहीं दिया? उसने 4 महीने हमें कहते रहे वीज़े लग रहे हैं, आपके वीज़े लग रहे हैं, वीज़े आप सब कहते रहे? हाँ जी। और हमारी डील भी यही थी कि हम जाया करेंगे और 20-22 दिन बाद आपको पाकिस्तान भेजेंगे। ठीक है, 8 दिन घर रहें, फिर आ जाएं वापस। ये हमारी डील थी। ये डील थी। लास्ट टाइम मैं जब गया हूँ तो 4-4.5 महीने मैंने खुद भी नहीं उनको कहा और उन्होंने भी नहीं मुझे कहा कि यार तुम जाओ। अब फिर वही बात आ जाती, छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली है यहाँ पर एक घर, फिर हमारे घर में वो कह लें मेरे अम्मी अबू भी नहीं है जिंदा, ना कोई मेरे साथ कोई बड़ा भाई रहता है, तो ना मेरे को लाहौर में इतने ज़्यादा रिश्तेदार हैं। तो वाइफ और बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा था। तो हालांकि मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया, उसने मुझे एक दफ़ा भी नहीं कहा कि आप छोड़ के आ जाओ। उन्होंने नहीं कहा? उन्होंने बच्चों ने कभी कहा कि? बच्चे तो जारी बात, छोटे बच्चे मिस करते, पापा कब आना है, ये करना। मैंने 4.5 महीने उधर रहा हूँ और मैंने एक दफ़ा मेंशन भी किया कि सर मैं खुद नहीं आपको तंग करना चाह रहा, लेकिन देखें 4 महीने हो गए। आपको खुद कह देना चाहिए। आपको खुद कह देना चाहिए, अगर मैं नहीं कह रहा हूँ। यार चक्कर लगा, या तो बहुत काम की मार हो ना, तो फिर मैं उधर रहता हूँ। और फजूल बैठ के सैलरी खाना भी मुझे तो ये भी पसंद नहीं था। ये भी नहीं पसंद। तो अच्छी बात ही, पैसे मिल रहे हैं, व्लॉग बनाया दिन में एक, और दुबई घूमा, शारजा घूमा,
अंदर से मुतमईन ही ना होता हूँ, समझे नहीं? मुझे क्या था, मैं बैठा रहता, सैलरी दो जी, सैलरी दो, मैं खाई तो जाता। जब व्यूज गिरे तो सैलरी पे कट लगने की कोई बात हुई? नहीं, कोई कट नहीं लगाए। वो सैलरी जो इन्होंने इतने साढ़े नाल जो तय थी वो उन्होंने दी, वो हमें मिली। जब आप पाकिस्तान से मूव किए बाहर के लिए, उस वक्त भी बहुत से लोगों ने टीम में से छोड़ा जो साथ नहीं गए, तो वो लोग, उनके क्या मसाइल थे? क्या उनसे जो कमिट किया गया पैसे वो नहीं मिले, या उनका वीज़ा नहीं लगा जो कंपनी ने वादा किया था? आप तो अपना लगवा के चले गए। नहीं, मैं अपना लगवा के नहीं गया। लास्ट टाइम जब मैंने आना था उससे 7 दिन पहले मैंने अपना वीज़ा खुद लिया। अच्छा। अगर मैंने वापस आना होता, या मैं किसी से झूठ बोल के आ रहा था कि मैं जी शादी पे जा रहा हूँ, अगर मेरे दिल में कुछ ऐसा होता तो मैंने 7,500 दिरहम क्यों भरना था? 7,500 दिरहम का मतलब है कि ऑलमोस्ट 6 लाख रुपया पाकिस्तानी। मैंने जब देखा कि यार ये मुझे खुला वीज़ा नहीं दे रहे, रहना मैंने इधर है, तो मैं अपना वीज़ा लगवाता हूँ। मैं जब मुझे 2 दिन भी मिले फ्री के तो लिए, मैं चक्कर लगाऊंगा। 2 लाख की टिकट है, मैं भर के चला जाया करूँगा, 2 दिन घर रह के फिर वापस आ जाया करूँगा। मेरा यहाँ तक था। तो बस फिर कुछ ऐसा लास्ट डेज में कुछ ऐसी, वो भाई आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने आखिरी दिन भी ये नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान से वापस नहीं आऊंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी 24 घंटे पहले भी ये नहीं सोचा था कि मैं छोड़ रहा हूँ। 24 घंटे में क्या हो गया ऐसा? किसी ने क्या कह दिया? बस वो मैं बात, अब छोड़े इस बात को, जो भी हुआ। देखें 9 कोई साल बातें में ऐसी होती हैं जो, किस पे दिल टूट गया कि आपका बस यार अब नहीं होगा? हाँ बस कुछ ऐसा है, ऐसी बातें हुई ना। मैं भी तो यार इंसान है ना। बिल्कुल सही है। तो क्या आपकी पर्सनल लाइफ को हिट किया गया? आपकी पर्सनैलिटी को हिट किया गया? क्या हुआ? बस जो भी हुआ, मैं अब इस बात को नहीं मेंशन आपकी आंखें बता रही हैं लेकिन आप नहीं बता रहे। हाँ बस समझ जाएंगे। मतलब ये चीजें हुई काफी कुछ हुआ। और डायरेक्ट बॉस की तरफ से हुआ? यस। नहीं, उन्हें क्या फील हुआ कि बब्बू कुछ सोच रहा है, बब्बू कहीं डील कर रहा है? आफ्ताब इकबाल साहब का मैं तो उनको समझता हूँ, काफ़ी अरसा उनके साथ गुजारा है। गुस्से के तो वो पहले ही बादशाह हैं, आपको पता है जी। ऐसे मौक़ों पे उनको थोड़ा ना हाथ हौला रखना चाहिए, जिन्होंने कहते हैं हाथ हौला रख। या गुस्से में होश खो बैठते हैं, जोश में? नहीं, जोश में उन्होंने काफ़ी मतलब कि ना बातें ऐसी की जो गाली तो नहीं दे दी? नागवार गुजरी। गाली तो नहीं दे दी? नहीं, गाली नहीं दी, गाली नहीं दी, वो कभी गाली नहीं देते। नहीं देते। अच्छा, वो मुझे पर्सनल मैसेज करते ना तो और बात थी। जब वो ग्रुप में 20 बंदे हैं, अब मेरे ओके। जूनियर्स भी हैं ग्रुप में जो एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें ये बातें हुई? जी, तो कुछ उसमें ऐसे बंदे भी होते हैं 20 बंदों के ग्रुप में जो आपके खिलाफ होते हैं, जी बिल्कुल होता जो है। ये चाह रहे होते हैं कि यार ये काम खराब हो। उनको मौका मिल गया। जारी बात है, वो सब ने ग्रुप में सुनी कन्वर्सेशन, फिर मैं टूट गया अंदर से। आपने उसको कोई जवाब दिया ग्रुप में? मैंने कोई जवाब नहीं, मैंने कहा सर आप इजी हो जाए, सिर्फ इतना कहा? नो प्रॉब्लम। मैंने कहा आप इजी हो जाए, मैं कर लूँगा। तो बस यहाँ पे सोच लिया कि अब बब्बू नहीं आएगा वापस? फिर मैंने वहाँ फैसला किया अपना, 1.5-2 घंटे लगा के मैंने चारों तरफ देखा है घूम के, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने फिर अल्लाह का नाम लिया और डाइव कर दी। तो वहाँ जब आप बैठे थे 1.5-2 घंटे, तो टीम लोग के मेंबर से किसी से मशवरा किया? पाकिस्तान में किसी को फ़ोन किया? किसी से नहीं मशवरा किया अकेले फैसला जी, किया? अल्हम्दुलिल्लाह।